पिछले प्रोग्राम में हमने आपको एक तारुफ कराया था हमारी क्वालिटी कंट्रोल लेबॉरेटरी जो है फर्टिलाइज़र यानी खादों की, और उसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल लेबॉरेटरी बायो फर्टिलाइज़र और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की, उसके मतलब हमने आपको जानकारी दी थी। आज हम इन्हीं क्वालिटी कंट्रोल लेबॉरेटरीज़ का सिलसिला जारी रखते हुए एक और लेबॉरेटरी यानी कि क्वालिटी कंट्रोल लेबॉरेटरी जो हमारी पेस्टिसाइड की है, उसके मतलब कुछ जानकारी दे देंगे। ये है हमारी क्वालिटी कंट्रोल लेबॉरेटरी पेस्टिसाइड्स की, जहाँ पे हम जो हमारी अद्वियात है जो पेड़ों की बीमारियों में काम आती है, या हमारी इंसेक्टिसाइड्स है जो कि कीड़े मारने के काम में आते हैं, उनकी यहाँ टेस्टिंग होती है, उनका मयार यहाँ पे चेक होता है। इस लेबॉरेटरी के हमारे दो सेक्शंस है। एक हमारा वॉल्यूमेट्रिक सेक्शन है, ये अभी हम प्रेजेंटली वॉल्यूमेट्रिक सेक्शन में हैं, जहाँ पे हम वॉल्यूमेट्रिकली टेस्ट करते हैं अलग अलग फॉर्मुलेशंस। जो इस मयार चेक करने के लिए हमारा एक एक्ट है, वो है इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968, और इस इंसेक्टिसाइड एक्ट में हमारी मेथडोलॉजीज़ देकर है, हम इसमें प्रोटोकॉल्स देकर है कि हमें कैसे सैंपल लेना है, हमें कैसे सैंपल उठाना है, और कैसे सैंपल अंडर सील एंड सिग्नेचर अंडर ब्रास सील्स यहाँ पे आता है अलॉन्ग विद अ मेमोरेंडम। जैसे ये पोर्शन ऑफ सैंपल है, इसमें सारी कोडिंग दी गई है कि सैंपल आप सिर्फ फॉर्मुलेशन का नाम है और एनालिस्ट का नाम है जिसको ये एनालाइज करना है, और इनके पास ट्रेड नेम नहीं होता है सैंपल का। ये कोडेड फॉर्म है। इस सैंपल को यहाँ पे इस फॉर्मुलेशन के नाम के हिसाब से चेक करते हैं कि ये सैंपल हमारा मयारी है कि नहीं है। इस लैब में अभी हमारा प्रेजेंटली जो है ये सारा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस हो रहा है, और वॉल्यूमेट्रिकली हम चेक करते हैं इन फॉर्मुलेशंस का। जहाँ तक मयार बढ़ने की बात है, कुछ ऐसी फॉर्मुलेशंस भी है जिनका सिर्फ और सिर्फ जो है हाईली सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स उनकी चेकिंग होती है, या नए मॉलिक्यूल्स जो रिलीज़ होते हैं, नई फॉर्मुलेशंस जो बनती है, उनके चेक करने के लिए नई मेथडोलॉजीज़ आती है। उसके लिए हम हर साल लैब को अपग्रेड करते हैं, और हर साल लैब जो है उसमें वो हम अपनी ओर से कोशिश करते हैं कि इस लैब में हम वो फैसिलिटीज़ इनकॉर्पोरेट करें। इसके लिए हमारा एक और सेक्शन है, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट सेक्शन है, इंस्ट्रूमेंटेशन लैब है हमारी पेस्टिसाइड्स की। ये लैब जो है प्रेजेंटली ये हमारा जो है ये है GLC हमारा गैस क्रोमेटोग्राफी सिस्टम जो है, इससे भी हमारी कुछ फॉर्मुलेशंस ऐसी है जो इसी के थ्रू हमारा चलता है। इसमें गैसेस का इस्तेमाल होता है, और इससे चूँकि ये गैस क्रोमेटोग्राफी है, इससे जो है जब हम सैंपल इंजेक्ट करते हैं हमारा गैस क्रोमेटोग्राफ आता है, जिसकी रीडिंग से हमें एक्यूरेट पता चलता है कि इस फॉर्मुलेशन में हमारा कितना जो है कितना AI है। इस गैस क्रोमेटोग्राफी के अलावा हमारे पास और भी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स है, जिनमें हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी सिस्टम HPLC आता है। HPLC जो है इसमें भी हमारे मॉलिक्यूल्स चेक होते हैं कि ये हमारा जो है मॉलिक्यूल स्टैंडर्ड है कि नहीं है, यानी कि इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट जो वहाँ से प्रिंटेड है वो बराबर है कि नहीं है। इसके अलावा हमारा जो है यहाँ पे है UV स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इससे भी कुछ फॉर्मुलेशंस हमारी चेक होती है। इसमें डाल के हमें पता चलता है कि ये जो है हमारा ये सही है, हमारा AI के नहीं है। 1983 में पहले यहाँ आई है हमारी फर्टिलाइज़र लैब, और उसके फ़ौरन बाद ही यहाँ पेस्टिसाइड लैब का इनॉग्रेशन हुआ है। तब से ये लैब जो है ये चल रही है, और हमारे एग्रीकल्चर केमिस्ट जो है वो नोटिफाइड एनालिस्ट हैं इन सारी लैब्स के। हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, जो ही डंपिंग होती है यहाँ बाहर से पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स की या हमारे पास फंजिसाइड्स की,
तो हर लॉट में सैंपल उठा के वो इस लैब तक पहुंचा देते हैं। और इसके अलावा जो हमारा हॉर्टिकल्चर का महकमा है, वहाँ से भी हमारे सैंपल्स जो है, वहाँ के जो HDO साहिबान हैं उनके पास भी ये पावर्स है। वो अंडर प्रॉपर कवर यहाँ पे सैंपल्स लाते हैं और उसके बाद जो है यहाँ सैंपल्स जो है यहाँ पे चेक होते हैं, उनका मेयार चेक होता है। यहाँ जो है एनुअल कैपेसिटी हमारी 600 मॉलिक्यूल्स की है, लेकिन हम अपनी एनुअल कैपेसिटी से ज़्यादा तुगने सैंपल्स जो है 2000-2500 सैंपल्स यहाँ एनुअली चेक होते हैं। हमारी लैब ये 24/7 खुली रहती है। जब हमारा पीक सीज़न होता है, हमारे डायरेक्टर साहब ने ये इनिशिएटिव्स लिए हैं कि हमारी जो ये लैब है इसमें कोई सैंपल जो है इसके मेयार चेक करने के लिए जो है टाइम पीरियड जो है वो कम से कम लगे। इसके लिए हम ये डबल शिफ्ट्स में ये लैब रन करते हैं। ये बिल्कुल सुबह से रात तक हमारी ये लैब्स चलती है और हमारे पास यहाँ टेक्निकली क्वालिफाइड स्टाफ है। इन केस कोई फार्मर ऐसा है जिसको लगे कि कोई पेस्टिसाइड स्प्यूरियस है या कोई ऐसा है, कोई वो ही कैन कॉन्टैक्ट विद डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर या हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ। वो यहाँ पे उसका एक्शन लेके वो सैंपल वहाँ से सैम्पलिंग करके, चूँकि सैम्पलिंग जो है वो मैंडेट नहीं है फार्मर्स का, सैम्पलिंग सिर्फ लॉ एनफोर्समेंट का मैंडेट है। वो वहाँ से एक्ट करके लॉ एनफोर्समेंट वाले सैंपल ड्रा करके इस लैब तक पहुँचा सकते हैं या बाकी बिरूनी लैब्स तक पहुँचा सकते हैं, ताकि उसका टेस्ट हो और उस पर एक्शन हो कि क्वालिटी मटेरियल है कि नहीं है। हमारे पास ईयर वाइज डेटा है। हमारी 600 सैंपल्स की एनुअल एनालाइजिंग कैपेसिटी है, जो कि लास्ट ईयर हमने 2309 सैंपल्स किए हैं और उसमें 19 सैंपल जो है वो मिसब्रांड हुए हैं जिन पे कॉग्निजेंस हुआ है। और हमारी जो है अलग अलग ईयर्स में जितने भी यहाँ पे सैंपल्स आते हैं उसका डेटा हमारे पास बाज़ाब्ता रहता है। स्प्यूरियस के लिए फर्स्ट थिंग है लेबलिंग। जब वो देखेंगे कि लेबलिंग में जो है उसमें लैंग्वेजेस का भी है, कम से कम 8 लैंग्वेजेस में होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस में प्रिंट। उसके बाद उनको देखना है उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट लिख के है, मार्क देकर है कि किस किस्म की इसमें पैथोजेनिसिटी है, मतलब किस किस्म का डेंजर लेवल है। उसमें रेड मार्क है, ग्रीन मार्क है, येलो मार्क है। अगर इस किस्म के मार्क नहीं हैं तो फिर ये स्प्यूरियस है। सेकेंडली, अगर इसमें एक्सपायरी डेट और इसमें बैच नंबर और इसमें आपका मैन्युफैक्चरिंग डेट सही नहीं है, लिख के नहीं है, प्रिंटेड नहीं है, और अगर इसमें केमिकल कंपोजिशन नहीं देकर है तो ये मयारी सामान नहीं है। कई बार जो है कंपनी भी सही होती है लेकिन उसमें प्रोडक्ट सही मयार का नहीं होता है, तो उसको भी हम उसकी कॉग्निजेंस के लिए अगर उनको ऐसा लगे तो वो रुजू कर सकते हैं लॉ एनफोर्समेंट के साथ। इन सारे टेस्ट्स का एक ही मुद्दा व मकसद है कि हम जो है ज़मींदार जो हमारे हैं वो अद्वियात इस्तेमाल करें जिनकी क्वालिटी पूरी हो, हमारे ज़मींदारों के पास क्वालिटी प्रोडक्ट्स पहुँचे, उनके पास जो वो कीड़ा मारने की दवाई है या उनके पास जो पेस्टिसाइड है जो उनके खेतों को ख़राब करती है, उसको बचाने के लिए उनके पास स्टैंडर्ड माल पहुँचे, वो उसी का पैसा दे जो मयारी चीज़ हो। इस सारी चीज़ों का फ़ायदा ज़मींदार को तब मिलता है जब ये प्रॉपरली क्वालिटी चेक होता है इस लेबॉरेटरी से, और उसके बाद सिर्फ उनके पास मयारी चीज़ें मिलती है।